2012 में एक मूवी रिलीज हुई स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जो कि काफी हिट गई और इसमें 3 एक्टर्स का लीड रोल था, वरुण, आलिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा। वरुण और आलिया पहले से स्टार किड्स थे, पर सिद्धार्थ, जिनका कहीं से भी कोई बॉलीवुड बैकग्राउंड नहीं था, तो उनको ये मूवी मिली कैसे, आगे बताऊंगी। सिद्धार्थ मल्होत्रा एक मामूली सा इंसान था जिसे इस स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी में सीधा मेन रोल मिल गया, वो भी करण जौहर की तरफ से। उस करण जौहर की तरफ से जो लोगों की तरक्की देने की भी हिम्मत रखता है और किसी सक्सेसफुल एक्टर से उसकी सक्सेस छीनने की भी। और इस मूवी के बाद धर्मा प्रोडक्शन ने सिद्धार्थ की एक के बाद एक मूवी निकाली और सिद्धार्थ का यहीं से बॉलीवुड राइज हुआ। अब एक मामूली सा मिडिल क्लास लड़का जिसके फादर एक एक्स नेवी मर्चेंट थे, वो बॉलीवुड की लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने लग गया। आखिर कैसे ये मिडिल क्लास लड़का एक बॉलीवुड स्टार बन गया? क्या ये सिर्फ इसका टैलेंट था या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी सोर्स थी? चलो सिद्धार्थ की असली वाली बॉलीवुड जर्नी डिस्कस करते हैं। सिद्धार्थ वॉज बोर्न ऑन 16 जनवरी इन न्यू दिल्ली और उनकी फैमिली काफी सपोर्टिव थी शुरू से ही। सिद्धार्थ की स्कूलिंग डॉन बॉस्को और नेवी चिल्ड्रन स्कूल से हुई है। स्कूल के टाइम पे उनका इंटरेस्ट स्पोर्ट्स और एक्टिंग में था, पर लेटर ऑन वो मॉडलिंग में एंटर हो गए। अब वो एक काफी गुड लुकिंग, हैंडसम और टॉल मॉडल थे जिन्हें एक्टिंग में जाना था, तो वो मुंबई अपनी किस्मत आजमाने चले गए। एज अ मॉडल उन्होंने काम किया था एड शूट्स में, जिसकी वजह से उनको आगे काफी हेल्प मिली। और एक टाइम पे उन्हें मॉडलिंग से सेटिस्फेक्शन मिलना बंद हो गया और अब उन्हें मूवीज के लिए ऑडिशन देना स्टार्ट कर दिया और डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने उन्हें अपनी मूवी के लिए साइन भी कर लिया, पर वो मूवी कभी बनी ही नहीं। फिर उन्होंने करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर उन्हें ज्वाइन करने गए और सरप्राइजिंगली करण ने एक आउटसाइडर को अपने साथ माय नेम इज खान मूवी में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर ले भी लिया, जिसके बाद फिर सरप्राइजिंगली करण जौहर ने 2012 में एक मूवी में सिद्धार्थ को कास्ट भी कर दिया और वो भी एक लीड रोल के साथ, जिसमें वरुण धवन भी थे, पर वरुण से ज्यादा लाइमलाइट यहाँ सिद्धार्थ को दी गई। और इसके बाद सिद्धार्थ की टोटल 13 थिएटर रिलीज हुई है, जिसमें से सिर्फ 2 सेमी हिट है और 1 हिट गई, बाकी सारी लगभग फ्लॉप ही गई है और इसमें से कई फ्लॉप धर्मा प्रोडक्शन की ही थी। पर अब सवाल ये उठता है, फ्लॉप पे फ्लॉप मूवीज के बाद भी करण जौहर ने इन पे इतना मेहरबान क्यों हुए? फेमस जर्नलिस्ट सिमी चड़ोके ने एक इंटरव्यू में ये खुलासा किया कि करण जौहर और सिद्धार्थ मल्होत्रा रिलेशनशिप में थे। जी हाँ, कि करण जौहर इतने प्यार भी पड़ गए थे सिड के, ये मैं भी जानती हूँ। और इस वजह से ही धर्मा प्रोडक्शन इतना मेहरबान था एक मामूली से मॉडल पे। करण और सिद्धार्थ को कई बार डिनर डेट्स पे जाते देखा गया था। करण उनको अक्सर काफी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिया करते थे। करण लंदन और मिलान से होके आए थे, उन्होंने उसके लिए प्राडा के बैग्स लेके आए, गुची के कपड़े लेके आए, आईफोन लेके आए। करण जौहर हमेशा से लुक्स पे मरते आए हैं, ये तो सुना ही था, पर करण सिद्धार्थ के पीछे कितना पागल थे ये आपको इस आर्टिकल से पता लग ही जाएगा। इंडिया फोरम के एक आर्टिकल में बताया गया कि सिद्धार्थ जब अपने स्ट्रगलिंग डेज में थे तब वो बैंड्रा के एक प्लस अपार्टमेंट में रहते थे और ताज लैंड एंड्स होटल के जिम जाते थे, जो कि उस एरिया का सबसे महंगा जिम था। वो ऑलरेडी एक सुपरहिट हीरो की जैसी लाइफस्टाइल जीते ही थे, जबकि उनकी एक भी हिट मूवी नहीं आई थी। और अकॉर्डिंग टू सिमी, सिद्धार्थ ने करण को अपने करियर की सीढ़ी बना के उन्हें यूज किया है, उनसे महंगे गिफ्ट लिए, लग्जरियस लाइफस्टाइल ली, फेम लिया और उन्हें यूज करके आगे निकल गए। और इसके बाद करण जौहर बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन हो गया था। करण जौहर ने जो चांस और जो इंस्टेंट राइज बॉलीवुड में सिद्धार्थ को दिया, वो करण ने किसी आउटसाइडर को नहीं दिया, चाहे वो कार्तिक आर्यन हो या सुशांत सिंह राजपूत। पर सिद्धार्थ ने सिर्फ उनको लॉस ही दिया है और शायद यही रीजन है कि आज के टाइम पे करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन काफी लॉस में है। करण के सेल्फिश नेचर के कारण कार्तिक आर्यन, सुशांत सिंह राजपूत और प्रियंका चोपड़ा जैसी कई के करियर और जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है। जो करण को पसंद आया उन्होंने रख लिया, जो उनके साथ रिलेशनशिप में नहीं आया उन्होंने उससे लात मार के बाहर निकाल दिया। किसी ने उनके कारण दुनिया छोड़ दी और किसी ने देश। हालांकि कार्तिक ने समझदारी दिखाई और अपने और करण के इशू के बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं करी, तभी आज तक इंडस्ट्री में टिके हैं, वरना वो भी कब का बॉलीवुड से बाहर फेंक दिए जाते। हालांकि इतनी फ्लॉप्स के बाद फाइनली सिद्धार्थ और कियारा आडवाणी की एक मूवी आई जो कि काफी हिट गई और ये मूवी भी थिएटर में नहीं बल्कि ओटीटी पे आई और ये भी अगेन धर्मा प्रोडक्शन की ही थी। और ओटीटी पे आने के बावजूद भी लोगों ने इस मूवी को बहुत ज्यादा पसंद किया और यहीं से कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ के रिलेशनशिप में आने के रूमर्स फैलना स्टार्ट हुए और कुछ दिनों में ये रूमर्स फैलते फैलते शादी के रूमर्स में भी आ गए। अब शादी के रूमर्स भी फैलना स्टार्ट हो गए, जो कि सच भी थे और आखिर हुआ भी वही। 7 फरवरी 2023 के दिन कियारा और सिद्धार्थ ने शादी कर ली और ये शादी बहुत ही ब्यूटीफुल रही। तो ये थी द सो कॉल्ड हिट स्टार की जर्नी। पर इस वीडियो से आपको बॉलीवुड और बॉलीवुड में करण की पावर के बारे में तो पता चल ही गया होगा।